नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदेश वर्मा है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे कि आप अपनी मंथली इनकम को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, आप अपने रेवेन्यू को किस तरह बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आप इनकम ही नहीं जनरेट कर रहे होंगे तो आप किसी भी प्रकार का एसेट कैसे बिल्डअप करेंगे या फिर अपने इन्वेस्टमेंट्स कैसे करेंगे। तो इसीलिए आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि आप जो भी पैसा अभी कमा रहे हैं उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, आप उसको बढ़ा कैसे रहे हैं। देखिए, पैसा कमाने के लिए मोस्टली लोग 3 चीजें कर रहे होते हैं। या तो वो किसी प्रकार का जॉब कर रहे होंगे, या तो वो किसी प्रकार के सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, या तो फिर वो बिजनेस कर रहे होंगे। अब देखिए, जॉब में आता है कि आप किसी भी कंपनी में, किसी भी वर्क प्लेसेस पे जाके वहां पे किसी के अंडर में जॉब कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड ये होता है कि आप कुछ ना कुछ खुद का कर रहे होंगे, छोटा मोटा या फिर थोड़ा बहुत, जैसे ठेला लगा लिए, दुकान चालू कर लिए, या फिर किसी भी प्रकार की अदर छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल दिए जहां पे आप डेली जाके काम करते हैं और उससे अपने इनकम जनरेट करते हैं। और थर्ड पे आता है बिजनेस, कि आपने कोई बिजनेस ओपन किया है जहां पे आपने 2 से 3 या फिर उससे मोर देन 3 या फिर मोर देन 10 एम्प्लॉयज को हायर किया है और वो एम्प्लॉयज आपके बिहाफ पे काम करते हैं और आपको उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, इनकम जनरेट होती है। देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस में लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है। बहुत सारे लोग ये रहते हैं कि जैसे किसी भी प्रकार का दुकान चला रहे हैं तो उनको लगता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, कोई भी ऐसा चीज जिसके लिए आपको खुद को काम करना पड़ रहा है, जैसे कि अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं, उस दुकान पे आप रोज जाते हैं, 10 से 12 घंटे काम करते हैं, इसके बाद आपको वहां से इनकम जनरेट होती है। अगर आज के डेट में आप अपनी दुकान पे नहीं जाते हैं और आपका दुकान बंद रहता है जिसकी वजह से आपको पैसे नहीं आते हैं, तो फिर ऐसी चीजों को आप बिजनेस नहीं बोल सकते, ऐसी चीजों को आप बोल सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। बिजनेस वो होता है कि अगर जहां पर आज आप फ्री नहीं है, आप जिस चीज के लिए आज काम नहीं भी कर रहे हैं तो आपके बिहाफ पे कोई और काम कर रहा है जिससे आपको इनकम जनरेट हो रही है, उसे हम बोलेंगे कि ये एक बिजनेस है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होते हैं और बिजनेसमैन क्या होते हैं। मैंने इन तीनों को ही 3 एज ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, चाहे वो जॉब वाले हों या सेल्फ एम्प्लॉयड वाले हों या बिजनेसमैन हो। 30s, 40s एंड 50s। आप 30 साल के हैं या फिर आप 40 साल के हैं या आप 50 साल के हैं। मैंने 20s इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मोस्ट ऑफ आज के डेट में देखे तो 20 की एज में लोग कोई ना कोई स्टडी कर रहे होते हैं अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, या फिर मतलब कम लोग ही ऐसे होते हैं, 100 आउट ऑफ 10 5% लोग ऐसे होते हैं जो 20 की एज में काम करना चालू कर देते हैं या पैसा कमाना चालू कर देते हैं। मोस्ट ऑफ लोग ऐसे रहते हैं जो 20 से 30 के बीच में ही पैसा कमाना चालू करते हैं। तो इसलिए मैंने लिया हुआ है 30 से स्टार्ट किया हुआ है कि अगर मान लीजिए आपका एज इस समय 30 साल है तो फिर आप 30 साल की एज में क्या कर रहे हैं। 3 चीजें हो सकती हैं, या तो आप जॉब कर रहे हैं, या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या तो आप बिजनेस कर रहे हैं। इन तीनों ही बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी इनकम को बढ़ा सके, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपकी एज 20 से 30 साल है, मान लीजिए आपकी एज 20 से 30 साल है, तो 20 से 30 साल की उम्र में मोस्टली लोगों की आज के ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो शादी नहीं हुई रहती है। उनके ऊपर कम जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत ज्यादा ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं कि अगर वो काम ना करे, अगर वो पैसा ना कमाए तो शायद उनका घर ना चले। मे भी शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिनका मतलब जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ चुकी होंगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो देखो सबके ऊपर होती है लेकिन कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है 20 से 30 की एज में। तो ऐसे टाइम पे अगर आप जॉब कर रहे हो तो मेरा सजेशन ये है कि आप जॉब को क्विट करें, जॉब को छोड़े, या फिर जॉब को अपने कम टाइम दे, उसको छोड़ के आप कोई ना कोई बिजनेस की तरफ वो करें या फिर अपने स्किल्स को डेवलप करें।
ऐसा नहीं है कि देखो जॉब करके आप मतलब अपना खर्चा नहीं चला सकते, वो चीजें नहीं कर सकते, लेकिन जॉब में एक लिमिटेड ग्रोथ होती है। जॉब करके आप अनलिमिटेड पैसा नहीं कमा सकते हैं। जॉब, हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जहां जॉब करके भी लोग अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि सुंदर पिचाई हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जॉब करके बहुत बड़ी बड़ी वेल्थ क्रिएट की है। लेकिन सब लोगों के साथ ये नहीं होता है। मोस्ट ऑफ लोग जॉब करते हैं जिससे उनका घर का खर्चा ही चल पाता है, और वो अपनी इनकम को अपने वेल्थ को बहुत बड़ा नहीं बना पाते। तो मेरा सजेशन है, अगर आप 20 से 30 साल की एज में हैं तो आप किसी न किसी प्रकार की अपनी हुनर को डेवलप करें, अपने अंदर कुछ ऐसा डेवलप करें कि जिससे आपको आगे चल के उससे इनकम जनरेट हो, ना कि आप किसी के अंडर में जॉब करें और अपनी पूरी जिंदगी जॉब करने में बर्बाद कर दे। दूसरी चीज ये है कि आप अपने स्किल्स को ग्रो अप करें, आप अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसे हुनर लाएं जिससे कि आगे चल के आपको उससे काम मिले। वो चीजें आप अपनी लाइफ में यूज करके कुछ अच्छा वो कर सकते हैं, कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ सेल्स में, मार्केटिंग में, या फिर किसी अन्य चीजों में कुछ बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो उन चीजों के लिए आप अपने स्किल्स को डेवलप करें, और उन स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपसे जो भी होता है उसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, और उन चीजों को सीखने के लिए आप हर तरीके से कोशिश करें। और फोर्थ पॉइंट में आप लोगों को यह बताऊंगा कि आप फ्रेंड सर्कल अच्छा बनाइए। ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाइए कि जहां के आपके आसपास वाले लोग कुछ ग्रो करने के बारे में सोचते रहें, कुछ ऐसी चीजें सोचते रहें कि वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोगों से दूर रहिए जो लोग लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते, बस घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिंदगी चल रही है। तो ऐसे लोगों के फ्रेंड सर्कल में अगर आप रहेंगे तो चांसेस यही है कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप अच्छे फ्रेंड सर्कल में हैं तो चांसेस बहुत हद तक ये है कि आप कुछ अच्छा कर जाएंगे। इसीलिए अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनाइए, जिससे आपको आपके बिजनेस में आगे चल के किसी भी प्रकार का फायदा हो। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में ये बोलना चाहूंगा कि आप कभी भी अपनी लाइफ में एक इनकम सोर्स पे डिपेंड मत रहिए। क्रिएट कीजिए कि 2 से 3 इनकम सोर्सेस आपके पास हो। जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उन बिजनेस में ट्राई कीजिए कि एक जगह से पैसा ना आ रहा हो, क्योंकि बिजनेस कोई 100% फुल प्रूफ तरीका नहीं होता है। अगर आज आपका बिजनेस चल रहा है, कल नहीं चलेगा, आप पूरी तरीके से उस बिजनेस पे डिपेंड नहीं हो सकते। तो इसलिए कभी भी क्रिएट कीजिए एटलीस्ट 2 से 3 इनकम सोर्सेस क्रिएट कीजिए, जिससे कि आपको अलग अलग जगह से थोड़े थोड़े भी पैसे आते रहें, लेकिन अलग 2 से 3 जगह से पैसे आते रहे। अब देखिए, अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो उन पैसों को कभी भी लाइबिलिटीज में मत लगाइए। अभी एक मैं छोटा सा ब्रीफ देना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं बताऊंगा, लेकिन छोटा सा वो बताना चाहूंगा कि एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज क्या होती हैं। देखिए, ऐसी चीजें जो आपके जेब में पैसा डाल रही हैं, बाहर से किसी भी तरीके से आपके इनकम को बढ़ा रही हैं, आपके जेब में पैसा डाल रही हैं, वो चीजें आपके लिए एसेट हो सकती हैं। लेकिन ऐसी चीजें जो आपके जेब से पैसा निकाल के लेके जा रही हैं, तो वो आपके लिए कभी भी एसेट्स नहीं हो सकता, वो आपके लिए कभी भी लाइबिलिटी होती है। तो आप हमेशा से ट्राई कीजिए कि आप जो भी कमा रहे हैं, जो भी वो चीजें कर रहे हैं, उससे एसेट्स को क्रिएट कीजिए। कभी भी ये चीजें ध्यान में रखिए कि लाइबिलिटीज के लिए आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड, लोन्स, इन चीजों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करें, अच्छी लाइफ जिए, तो आप कभी भी लाइबिलिटीज के लिए कभी भी लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोन्स या फिर क्रेडिट कार्ड गलत चीजें हैं, लेकिन वो तभी अच्छी चीजें हैं जब वो एसेट बिल्डअप के लिए की जाए, ना कि लाइबिलिटीज के लिए। आपने कार ले लिया जिसका आपको कोई यूज ही नहीं है, वो पड़े पड़े सड़ रहा है, हर महीने उसके मेंटेनेंस जा रही है, हर महीने आपके जेब से पैसे आप उसमें खर्च कर रहे हो,
तो वो आपकी कभी भी एसेट नहीं हो सकती है। तो ऐसी चीजों के लिए मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ऐसी चीजों के लिए आप लोन ले। हाँ, अगर उस कार का यूज करके आप पैसा कमा रहे हैं और उससे आपके जेब में इनकम आ रही है तो जरूर, हाँ, उस कार के लिए लोन लेना आपके लिए सही है। तो ध्यान में रखिए, लोन से दूर रहना है, क्रेडिट कार्ड से दूर रहना है, तब तक जब तक वो आपके लिए लाइबिलिटी है। आप जब तब तक दूर रहना है जब तक वो आपको लाइबिलिटी क्रिएट करके दे रही है। तब आपको लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स तभी उसका सहारा लेना है जब आप उसकी मदद से किसी न किसी प्रकार की एसेट्स बिल्ड कर रहे होंगे। अब देखिए, हम लोग अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपकी एज इस समय 30 से 40 साल हो गई, अब ऐसे टाइम पे आप क्या करेंगे? आपकी एज मान लो 20 से 30 थी तो आप ये सारी चीजें कर ले रहे हैं, लेकिन अगर आप 30 से 40 की एज में हैं तो देखिए काफी सारी चीजें बदल चुकी होती है। मोस्ट ऑफ 30 से 40 साल के लोगों के जो रहते हैं उनकी शादियां हो गई हैं, बच्चे हो गए हैं। अब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हैं, बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। अब आप पूरी तरीके से, अगर मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं तो पूरी तरीके से जॉब को क्विट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास माँ बाप बूढ़े हो गए रहेंगे तो आपके पास अभी जिम्मेदारियां हैं। तो आप पूरी तरीके से जॉब को क्विट नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप कर ये सकते हैं, जॉब के टाइमिंग को कम कीजिए, 7 से 8 घंटे का जॉब कीजिए, इसके बाद अपनी स्किल्स को और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अपने ही फील्ड में जो भी आप कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट 2 घंटे 4 घंटे ऐसे दीजिए कि आप अपनी स्किल्स को हायर लेवल पे लेके जा सकते हैं, ताकि आपका पैकेज बढ़ सके, ताकि आप उन चीजों से हट के कुछ नया बिजनेस कर सके या फिर एटलीस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ जा सके, जिससे कि आप अपनी इनकम को बढ़ा सके। और आप लाइफ में कोशिश हमेशा ये करते रहिए कि अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जरूर बिल्डअप करें। आप कभी भी जॉब के ऊपर भरोसे पे मत रहिए, 100% जॉब के भरोसे पे मत रहिए। आप हमेशा ध्यान दीजिए कि आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है। अब सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट हो सकती है कि आप किसी न किसी प्रकार से अपनी स्किल को, नए किसी स्किल को सीखिए, नई चीजों को एक्सपीरियंस कीजिए, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनाइए, ताकि वो आपको मदद कर सके आपके सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए। और अगर आपके पार्टनर एजुकेटेड है, अगर आपके लाइफ पार्टनर एजुकेटेड है तो आप उनको हेल्प कीजिए, उनको इनकरेज कीजिए कि दोनों कमाए। क्योंकि देखिए, सिंगल अगर आप आज के खर्चों को देखें, आज की महंगाई को देखें, तो आप अगर सिंगल आदमी कमा रहे हैं तो आपके पूरे के पूरे पैसे लगभग खर्च हो जाते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में। यहीं पे अगर आप 2 पार्टनर हैं और दोनों जन अर्न कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप एक जन का पैसा सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसेट को बिल्ड करने में लगा सकते हैं। तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप अपने पार्टनर को इनकरेज कीजिए, कुछ नई स्किल्स उनमें डेवलप करवाइए, कुछ नया उनको करने के लिए इनकरेज कीजिए, ताकि वो भी कुछ ना कुछ पैसे अर्न कर सके, जिससे कि आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। आप इनकम बढ़ाने के बाद कुछ नए नए एसेट्स को, छोटे छोटे ही सही, अपने एसेट्स को बिल्डअप करते रहिए। जैसे कि आप एक छोटा मोटा घर खरीद लिए, प्रॉपर्टी खरीद लिए, जो कि एक तो उसका कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, प्लस उससे आपको रेंट भी आ रहा है। तो इसी प्रकार से छोटे मोटे एसेट्स को आपको क्या करते रहना है, बिल्ड करते रहना है, जो कि आपको इनकम को बढ़ाने में हेल्प करेगा। अब हम लोग बात ये करते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे कि अगर आपकी एज 40 से 50 साल हो चुकी है। देखिए, अब अगर आपकी एज 40 से 50 साल हो चुकी है तो मोस्टली लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार अब मैं कुछ नहीं सीख सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं होती है। आप किसी भी एज में हमेशा कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हाँ, मानता हूं मैं कि शारीरिक तौर पे नहीं, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना। आप किसी भी एज में रहें तो आप कुछ नया सीख सकते हैं। तो कोशिश हमेशा, आप भले से 40 के एज के हैं या 50 की एज के हैं, तो आप हमेशा कोशिश ये कीजिए कि आप नया कुछ सीखें, जिससे कि आप अपने नॉलेज को ग्रो कर पाएं और कोई ना कोई छोटा मोटा एटलीस्ट बिजनेस
स्टार्ट कर पाए या फिर नया कुछ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाए। अपने स्किल्स को हमेशा बढ़ाते रहिए। और सबसे मेन बात, अगर आप 40 से 50 साल की एज में हैं तो अब तक आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ किया होगा। मेरा मानना यह है कि किसी न किसी चीज में आपने स्किल्स हासिल की होंगी, चाहे वो फर्नीचर के काम में, चाहे वो प्लम्बर के काम में। तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि आप अपने उस नॉलेज को, उस एक्सपीरियंस को क्या कीजिए, उस नॉलेज को, उस एक्सपीरियंस को क्या कीजिए, बढ़ाइए और उस एक्सपीरियंस को यूज कीजिए और उससे कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप अगर मान लो कोई प्लम्बर का काम करते हैं, आपने 20 साल 30 साल प्लम्बर का काम किया है, इससे आपके अंदर एक नया कुछ ना कुछ स्किल्स जनरेट हुए रहेंगे कि कौन सा काम कैसे करना है। तो वो आप अपने अंडर में 2-4 कोई नए एम्प्लॉयज हायर कर सकते हैं, जिससे उनको सिखा सकते हैं और उसके बदले में उनसे कुछ पैसे चार्ज कर सकते हैं। तो मतलब आप अपने एक्सपीरियंस को भी यूज करके आप नया कुछ कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि आप किन किन चीजों से अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर सकते हैं, या फिर अपने जॉब के साथ में अपनी इनकम को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो इसके ऊपर एक अलग से पूरी की पूरी वीडियो बन सकती है। तो प्लीज, अगर आपको ये चीजें जाननी है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस चीज पे रिसर्च करूं और आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आऊं जिसमें मैं आपको ये सब बताऊं कि आप अपने जॉब के साथ में किस तरीके से एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप नए स्किल्स को जनरेट करके कैसे इनकम को अपनी बढ़ा सकते हैं, या फिर आपको कौन कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जिसको सीखने के बाद आप आगे चल के अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो जरूर से वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आशा करता हूं कि आप इन सारी चीजों से कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे कि अगर आपने इनकम को जनरेट कर लिया है, आप अपने जो पैसे हैं उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। देखिए, आप पैसा कमाना जरूरी नहीं है। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं, पूरे के पूरे खर्च कर दे रहे हैं, तो उसका कोई भी मतलब नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा कि आप अपने पैसे को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन वो भी दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।